अगर आप भी चाहते हो मैथ्स में 100% को चूमना तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। हेलो आयरन फ्रेंड्स, हम आज अपन पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 प्रश्नावली 3.4 का पहला प्रश्न अपने पिछले वाले वीडियो में देख लिया था। आज अपन देखने वाले हैं प्रश्नावली 3.4 का दूसरा प्रश्न। तो दूसरा प्रश्न क्या है तो उसको पढ़ते हैं एक बार। तो दूसरा प्रश्न आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा होगा। दूसरा प्रश्न मैं पढ़ के बता देता हूँ। इसमें करना है निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण के युग्म बनाइए। तो पहले तो क्या बनाना है, रैखिक समीकरण युग्म बनाना है। जैसे अपन ने पहले क्वेश्चन में क्या था कि समीकरण बने हुए थे। अब इसमें क्या है कि जैसे अब नीचे देखो शर्त दी हुई है, उन जो क्वेश्चन दिया हुआ ना इसके पार्ट है, पहले प्रश्न के 4 पार्ट, अपने 5 पार्ट है। तो इनके जो पहले तो अपन को समीकरण बनानी है, 2 चर वाले रैखिक समीकरण बनाने, और समीकरण बनाने के बाद इसको करना है विलोपन विधि से हल कीजिए। क्या करेगा, विलोपन विधि से हल कीजिए। तो इसका फर्स्ट पार्ट लेते हैं। फर्स्ट पार्ट क्या बोल रहा है, फर्स्ट पार्ट बोल रहा है, एक बार यहाँ पे पढ़ लो। यदि हम अंश 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 में 1 जोड़ दे और हर में से 1 घटा दे तो भिन्न 1 हो जाती है ना, पहली शर्त। तो तथा हर में 1 जोड़ दे तो भिन्न 1/2 हो जाती है। तो अब इसको सोल्व करते हैं। पहले तो समीकरण बनाना है और समीकरण बनाने के बाद क्या करेंगे, इसको विलोपन विधि से हल करेंगे। तो पहले मैं समीकरण बना लेता हूं। हल नंबर 2 का स्पष्ट। अब भिन्न की बात की है तो तुम्हें भी पता है कि भिन्न अंश बटेवा हर के रूप में होती है ना, अंश बटेवा हर के रूप में। तो भिन्न को अंश बटेवा हर के रूप में मान लेंगे। अब अपने पास है नहीं तो xy मान लेंगे। माना कि भिन्न बराबर x बटेवा y। भिन्न क्या है अपने पास, x बटेवा y है। x बटेवा y का मतलब हो गया, ये ऊपर वाला तो क्या होता है तुम्हें पता है, अंश होता है, और नीचे वाला होता है अपने पास हर होता है। ठीक है। अब क्या कहे बोल रहा हो, यदि मैं अंश में 1 जोड़ दूं और हर में से 1 घटा दूं, अंश में से तो 1 जोड़ दूं और हर में से 1 घटा दूं तो भिन्न 1 हो जाती है। तो शर्त नंबर फर्स्ट के अनुसार अपने पास भिन्न है x बटेवा y। अब वो क्या बोल रहे हैं, अंश में तो 1 जोड़ दूं और हर में से 1 घटा दूं तो भिन्न क्या हो जाती है, 1। अब 1 का मतलब होता है 1/1, क्योंकि इधर भिन्न है तो अंश बटेवा हर के रूप में, तो जो मान आएगा वो भी अपन 1/1 नहीं भी मानो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और मान ले तो अच्छी बात है। ठीक है। अब इसको आगे बढ़ाते हैं। तो वज्र गुणा करने पर, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, वज्र गुणा करने पर, वज्र गुणा करने पर, तो वज्र यहाँ पे ये 1 से गुणा हुआ तो ये x + 1 रह जाएगा, और ये इधर गुणा हो तो y - 1 रह जाएगा। ये इधर आया तो x - y, और इस 1 को मैं उधर भेज देता हूँ, -1 और -1, ये प्लस का उधर जाते माइनस का हो गया, x - y बराबर -2। ये समीकरण नंबर फर्स्ट आ गए अपने पास। अब सेकंड शर्त से सेकंड समीकरण बनेगी। अब सेकंड शर्त देखते हैं। तो सेकंड शर्त क्या बोल रही है, यदि मैं हर में 1 जोड़ दूं, तो भिन्न क्या हो जाएगी, 1/2 हो जाएगी। तो शर्त नंबर सेकंड के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे समीकरण बना रहा हूँ, शर्त नंबर सेकंड। तो शर्त नंबर सेकंड बोल रही है, यदि मैं हर में 1 जोड़ दूं, तो अपने पास भिन्न तो x बटेवा y के रूप में है ही है। ठीक है, x बटेवा y के रूप में भिन्न तो है अपने पास। अब क्या हर कौन सा होता है, हर नीचे वाला है, तो हर में 1 जोड़ दूं तो भिन्न क्या हो जाएगी, 1/2 हो जाएगी। ओके। तो अब क्या करना है अपन को, हर वज्र गुणा कर लो। यहाँ पे वज्र गुणा किया है, यहाँ पे तो वज्र गुणा किया तो यहाँ पे 2 × x हो गया ये तो, और ये इधर 1 से गुणा होके y + 1 हो जाएगा, है ना। 1 से गुणा होगा तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो ये 2 × x है, तो मतलब डायरेक्ट में 2x लिख देता हूँ इसको, y को इधर ले आया मैं, तो x - y बराबर 1। ये समीकरण नंबर 2 बन गई। अब यहाँ पे प्रश्न में देखो, समीकरण प्रश्न का काम तो कर लिया अपन ने। प्रश्न क्या कह रहा है वो तो अपन ने कर लिया कि अंश व हर में जो भी जोड़ना घटाना उस प्रकार करके अपन ने दोनों समीकरण कंप्लीट कर लिए है। ठीक है। अब क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है, समीकरण बनाने के बाद विलोपन विधि से हल कीजिए। क्या बोल रहा है, विलोपन विधि से हल कीजिए। तो विलोपन विधि से हल कर रहे हैं। तो यहाँ पे समीकरण 1 व 2 को विलोपन विधि से हल। तो समीकरण 1 और 2 को विलोपन विधि से हल कर रहे हैं। अब विलोपन विधि क्या कहती है कि जो उनके गुणांकों को अपन ने पहले देख लिया है। तो विलोपन विधि x - y
और बराबर में समीकरण 1 को तो मैंने यहाँ पे रख लिया। समीकरण 2 है अपने पास 2x माइनस वाई बराबर 1। अब विलोपन विधि से देखो x और y का विलोपन विधि कह दिया ना, तो x और y का मान विलोपन विधि से निकालना अपन को, वरना नंबर कटने के चांस रहेंगे तुम्हारे। क्योंकि बहुत सारे क्या करते हैं, एक तरफ तो विलोपन लगा देंगे और फिर बाद में क्या लगा देंगे, प्रतिस्थापन। प्रतिस्थापन जब लगानी है वो विधि अपने तो जब अपन को विधि का नाम नहीं दे तब वो विधि का काम में लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अब मैं समीकरण को यहाँ पे y का जो गुणांक है ना समान है, तो पहले मैं डायरेक्ट घटा लेता हूँ। तो घटाने पर ये माइनस और ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। तो ये तो बच गया अपने पास माइनस एक्स, क्योंकि x प्लस का माइनस के 2x है, और ये x और ये प्लस का x है, तो y सॉरी ये माइनस का y और ये प्लस का y, ये तो कैंसिल हो गया, बराबर माइनस का 1 और माइनस का 2 माइनस का 3 हो गया। तो माइनस से माइनस कैंसिल, x बराबर आ गया 3, ठीक है, x बराबर 3 आ गया। अब ऐसी गलती मत करना कि x का मान किसी समीकरण में रख के y का मान भी निकालो। वो कब करना है, तब को जब आपको विलोपन विधि का नाम नहीं दिया हो। यहाँ पे विधि का नाम दिया है प्रोफेसर की पेन, मतलब जो समीकरण को विलोपन विधि से हल करना है, ठीक है। तो अब सेकंड शर्त को भी अपन शर्त नंबर सेकंड सॉरी, तो अब x का मान तो निकाल लिया अपन ने, अब y का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, वापस विलोपन विधि लगाएंगे। तो समीकरण 1 और 2 को लिख लेता हूँ मैं यहाँ पे, x माइनस वाई बराबर -2। पहली तो ये है अपने पास, दूसरी है 2x माइनस वाई बराबर 1। अब देखो, अब जब x को विलुप्त करना अपन को ना, तो x के जो गुणांक है उनको सेम करना है, बराबर करना है। तो मैं समीकरण 1 को 2 से गुणा कर लेता हूँ। समीकरण 1 को 2 से गुणा कर लूँगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसको तो 2 से गुणा कर लूँ और इसको 1 से, तो समीकरण 2 तो हो जाएगी 2x, 1 तो हो जाएगी 2x माइनस 2y और बराबर -4, ठीक है। ये 1 से गुणा किया तो 2x माइनस वाई और बराबर 1, घटाने पर माइनस प्लस और ये माइनस, तो ये प्लस के 2x और ये माइनस के 2x कैंसिल, माइनस प्लस का y और माइनस के 2y, तो माइनस का y बच जाएगा यहाँ पे। और यहाँ पे क्या है अपने पास, यहाँ पे माइनस का है, ठीक है, -4 है, तो -4 और -1 हो गया अपने पास -5, माइनस से माइनस कैंसिल, y बराबर आ गया अपने पास 5, ठीक है। x और y का मान निकाल लिया, तो अपन अब यहाँ पे फाइनल आंसर लिख लेते हैं। अतः भिन्न क्या अपने पास, अतः भिन्न क्या है, x बटे वाई माननी थी अपन ने, तो x बटे वाई यानी कि x का मान तो आया अपने पास 3 और y का मान आया 5 है, और ये अपना भिन्न क्या अपने पास 3/5 है, और यही अपना आंसर कंप्लीट हुआ। तो आई होप ये बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा, एक दो बार इसका रिवीजन करना, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। अब उतार लो इसका, और इसके बाद इसका सेकंड पार्ट लेते हैं। तो सेकंड पार्ट क्या है वो भी अपन मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, तो सेकंड पार्ट लेते हैं। तो सेकंड पार्ट क्या है, ओके, इसको मैं रब करके सेकंड पार्ट लेते हैं। तो अब लेते हैं इसका सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट को एक बार पढ़ते हैं, इसको भी उसी प्रकार ये हल करना अपन को, पहले तो रेखीय समीकरण बनानी है और उसको बाद में विलोपन विधि से हल करना है। तो यहाँ पे देखो 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी है। तो जैसे अपन ने आफ्ताब वाला क्वेश्चन किया है ना, ये आफ्ताब वाला क्वेश्चन सेम कॉपी ऐसा कैसा क्वेश्चन है, ठीक है। इसी क्वेश्चन की तरह अपन को टेबल बनानी है, दोनों को अपन को समीकरण बना के हल करना है। तो मैं यहाँ पे टेबल बना लेता हूँ, मैंने स्ट्रक्चर आफ्ताब की जैसे इसका स्ट्रक्चर बना लिया, उसमें भी जैसे इसकी तरह देखो यहाँ पे इसी की तरह जैसे सेम कॉपी क्वेश्चन है, केवल वो क्वेश्चन समझ में आ गया, ये बिल्कुल आपको समझ में कोई दिक्कत नहीं आएगी इसको समझने में, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं वर्तमान आयु मान लेते हैं, माना कि नूरी की वर्तमान आयु x वर्ष है, यहाँ पे लिख देना कोष्टक में माना, ठीक है, और सोनू की आयु y वर्ष मान लेते हैं। अब देखो जैसे ये अभी वर्तमान में x वर्ष की है, तो आज से 5 साल पहले कितने, जैसे मैं मानू कि 20 साल का हूं अभी, तो आज से 5 साल पहले कितने साल का था, 15 साल का, यानी मेरे आयु से 5 घटा दो, तो x माइनस 5 कर दो यहाँ पे, इसकी y माइनस 5 होगी, एक की घटेगी तो दोनों की घटेगी। अब देखो 10 वर्ष पश्चात, पश्चात का मतलब होता है बाद में, पश्चात का मतलब क्या होता है बाद में, तो 10 वर्ष पश्चात यानी कि अभी मैं वर्तमान में 20 साल का हूं, तो आज के 10 साल बाद में कितना होगा 30 साल का, तो x प्लस 30 हो जाएगा यहाँ पे, सॉरी x प्लस 10,
10 वर्ष पश्चात इसकी y प्लस 10 हो जाएगी। ठीक है, अब शर्त नंबर फर्स्ट देखो, 5 वर्ष पूर्व में सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 3 गुनी मतलब नीरू जो 5 वर्ष पूर्व है ना। शर्त नंबर फर्स्ट क्या बोल रही है, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु बराबर कब होगी, जब सोनू की आयु को 3 से गुणा कर देंगे। तो यहाँ पे मैं दोनों की शर्त को लिख दूंगा। अब देखो 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी, तो सोनू की आयु 5 वर्ष पहले कितनी थी, तो इसको 3 से गुणा कर देंगे तो दोनों की आयु बराबर हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व है नूरी की आयु है x माइनस 5 और इसकी है y माइनस 5, तो इसको 3 से गुणा करके y माइनस 5 कर दो। x माइनस 5 बराबर 3y और 5 3 माइनस के 15। ठीक है, तो ये इधर आया तो x माइनस 3y और इसको मैंने उधर भेज दिया तो ये हो गया। देखो ये उधर जाके प्लस का होगा, प्लस के 15 और माइनस के 15 और प्लस का 5 बच के बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का 10। तो समीकरण नंबर फर्स्ट अपने पास कंप्लीट। अब सेकंड समीकरण को भी ऐसे ही ज्ञात करेंगे अपन। सेकंड समीकरण है क्या है अपनी, सोनू की आयु, यहाँ पे ऐसा कर देना। ठीक है, अब देखो वो क्या बोल रहा है, 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी थी। तो शर्त नंबर सेकंड है 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु तो थी x प्लस 10 बराबर सोनू की आयु की 2 गुनी, तो सोनू की आयु को 2 से गुणा करेंगे तो नूरी की आयु हो जाएगी। तो 2 इंटू सोनू की आयु 10 वर्ष पश्चात कितनी थी, y प्लस 10। ठीक है, अब x प्लस 10 और इधर हो गया अपने पास, इसको 2 से गुणा किया तो 2y प्लस 20। ओके, तो इसको मैं इधर लिया है तो x माइनस 2y बराबर, ये उधर जाके माइनस का होगा तो प्लस के 20 और माइनस का 10 बराबर 10 हो गए। ये समीकरण नंबर 2 अपने पास आ गए। अब समीकरण 1 और 2 को अपन को किस विधि से हल करना, विलोपन विधि से हल करना। तो विलोपन विधि से हल कर रहा हूं मैं यहाँ पे, विलोपन विधि से हल। अब विलोपन विधि दोनों समीकरणों को मैं यहाँ पे लिख देता हूं, x माइनस 3y बराबर है, पहली तो अपने पास माइनस 10 और सेकंड है x माइनस 2y बराबर 10। घटाने पर माइनस प्लस और ये माइनस। ठीक है, तो ये x तो कैंसिल और यहाँ पे बच गया प्लस का 2y और माइनस का 3y, तो माइनस का y, इधर अपने पास माइनस का 10 माइनस का 10 माइनस के 20, तो माइनस से माइनस कैंसिल, y बराबर आ गया 20। ओके, अब देखो सेकंड जो x का y का मान निकालना ना, उसको भी विलोपन विधि से निकालना, ऐसा है इसमें क्वेश्चन में, तो विलोपन विधि से हल कर लेते हैं उसको भी। तो यहाँ पे y का मान आ गया, अब x का मान भी अपन को विलोपन विधि से ही निकालना। यहाँ पे गलती क्या करते हैं, प्रतिस्थापन से करोगे तो नंबर कटने के चांस रहेंगे। ठीक है, तो समीकरण 2 को मैं किस विधि से कर रहा हूँ, विलोपन विधि से, सॉरी। तो x का मान तो मैंने y का मान तो निकाल लिया, अब x का मान भी मैं विलोपन विधि से निकाल रहा हूँ। तो विलोपन विधि से दोनों समीकरणों को लिख देता हूँ। पहले में x माइनस 3y बराबर माइनस 10 और ये सेकंड समीकरण है मेरे पास x माइनस 2y बराबर 10। अब x का मान निकालना ना, तो y के जो गुणांक है, ये y के गुणांक को बराबर करना पड़ेगा। किसके गुणांक को, y के गुणांक को बराबर करना पड़ेगा। तो y के गुणांक को बराबर करने के लिए मैं इसको तो मैं इनको 2 से गुणा करना पड़ेगा, इसको 3 से गुणा करना पड़ेगा। तो पूरी समीकरण को मैं 2 से और 3 से, तो ऊपर वाले को तो 2 से गुणा कर रहा हूँ, नीचे वाले को 3 से गुणा कर रहा हूँ। ठीक है, तो गुणा करते हैं यहाँ पे, तो फर्स्ट 2x, ये 3 दूनी 6y और बराबर माइनस का 20। ठीक है, इसको गया तो 3x माइनस 6y और ये उधर हो जाएगी 30। घटाने पर माइनस प्लस और ये माइनस। ठीक है, तो ये तो कैंसिल और यहाँ पे बच गया माइनस का x बराबर, यहाँ पे बच गया माइनस 50। तो ये तो कैंसिल माइनस से माइनस और x बराबर क्या आ गया 50।
अब देखो अपन ने नूरी और सोनू की आयु वर्तमान आयु मानी XY, तो अपन यहाँ पे फाइनल आंसर लिख देते हैं कि नूरी की आयु तो कितनी X मानी थी 50 वर्ष है और सोनू की आयु Y वर्ष यानी कि 20 साल है। तो यहाँ पे आता है और ये अपना फाइनल आंसर। तो नूरी और सोनू की आयु अपन ने फाइनल निकाल ली है। अब इसके बाद देखने वाले इसका तीसरा पार्ट क्या है वो भी देखते हैं। तो तीसरा पार्ट क्या है उसको लेते हैं अपन, 2 पार्ट कंप्लीट हुए अपने, तो अब लेते हैं इसका तीसरा पार्ट। तो तीसरा पार्ट क्या है, ऐसा अपन ने पहले भी किया है उससे थोड़ा ये डिफरेंट है और ज़्यादा फर्क नहीं है। यदि वो प्रश्न समझ में आ गया होगा ना, पहले 2 अंकों को पलटने वाला, तो इसमें क्या करना है, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 दिया हुआ है। जैसे मान लो 2 अंकों की संख्या, मान लो तुम्हें जैसे 18 हो, 18 का अंक कितने हैं 1 और 8, 18 है, 18 का अंक जो दोनों का योग किया 1 और 8 कितने होते हैं 9, तो ऐसी कुछ संख्या होगी। ये तो मैंने एग्जांपल दिया है, ठीक है। तो मतलब है अंकों का योग तो 9 दिया हुआ है। इस संख्या का 9 गुना, इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना होगा। अब पलटने की बात आ जाए ना, जब तुम्हें x या इकाई दही है यानी कि 10x है 10y ऐसे अपन को करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मान लेता हूँ माना कि संख्या अपन को पता नहीं है, तो करना क्या है, इसमें संख्या ज्ञात करनी है। तो मैं मान लेता हूँ माना कि संख्या XY है, माना कि संख्या XY है। अब क्या करेंगे, अब संख्या XY मान ली अपन ने, तो अब ये पहली शर्त तो क्या बोल रहा है, 2 संख्याओं के अंकों का योग, अंकों का योग 9 दिया हुआ है। अब देखो अंकों का योग 9, तो यानी कहने का मतलब शर्त नंबर फर्स्ट के अकॉर्डिंग तो क्या हो गया, अब यहाँ पे पलटने की बात नहीं है, इसलिए अपन 10x + y ऐसा नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, तो ये हो गया अपने पास x + y बराबर 9, 2 अंकों का योग, दोनों के अंकों का योग कर लिया, 9 आ गया, समीकरण फर्स्ट प्राप्त हो गई। अब देखो समीकरण सेकंड में क्या बोल रहे हैं, अंकों को पलटने की बात की ना, तो इसका विस्तार करो, तो ये इकाई का अंक है, ये इकाई का, और ये दही का अंक है, इकाई और दही का अंक है यहाँ पे। तो पहले पढ़ने पे पहले संख्या क्या थी, तो संख्या बराबर थी अपने पास, संख्या बराबर है x + y, इसका विस्तार करेंगे तो ये हो जाएगी 10x + y, ठीक है। अब अंकों को पलटने पर, अंकों को पलटने पर, अंकों को पलटेंगे तो अंकों को पलटने पर yx हो जाएगी, जैसे 18 बताया मैंने 18, तो इसका उल्टा क्या होता है 81, बस अंक पलटना यही तो होता है, ठीक है। तो यहाँ पे yx हो गया, तो yx का भी विस्तार लिख देते हैं, तो ये हो गया अपने पास 10y + x, ठीक है। अब शर्त फर्स्ट के अनुसार देखो, संख्या पहले अंक पलटने से पहले 9 गुना और अंक पलटने के बाद 2 गुना बराबर होगा, ठीक है। तो देखो, तो शर्त सेकंड के अनुसार कर रहा हूं, तो ये हो जाएगा पहले तो 10x + y और इधर है 10y + x। तो अंक पलटने से पहले तो 9 गुना है, ठीक है, तो इसको तो 9 से गुणा कर दो, ठीक है, और इसको किससे गुणा कर दो, अंक पलटने के बाद 2 गुना हो जाता है, तो इसको 2 से गुणा कर दो, ओके। तो ये तो हो गया 90x और +9y बराबर 20y और ये 2x, तो ये 2x इधर आया, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, तो 90x - 2y + 9y - 20y बराबर 0, ये 20 भी इधर आ गया, ठीक है। तो फाइनल समीकरण यहाँ पे क्या लिख देंगे, यहाँ पे तो 90 में से 2 गए तो 88x और ये बच गया अपने पास माइनस का 11y बराबर 0, ठीक है। तो यहाँ पे समीकरण क्या आ गई, ये आ गए अपने पास 88x - 11y बराबर 0, ये अपने पास समीकरण आ गई, ठीक है।
अब इस समीकरण में देखो 11 का भाग दे रहा है तो 11 से डिवाइड कर देते हैं यहाँ पे। तो 11 से डिवाइड करेंगे तो 11 टेट ऐसी, तो 11 टेट 8x और 11 एकम 11 माइनस वाई और बराबर 0। ये समीकरण नंबर 2 प्राप्त हो गए। अब समीकरण 1 और 2 को अपन को किस विधि से हल करना? विलोपन विधि से। तो समीकरण 1 और 2 को विलोपन विधि से हल। समीकरण 1 व 2 को विलोपन विधि से हल। अब देखो समीकरण 1 तो क्या है अपने पास, x प्लस वाई बराबर 9, सेकेंड है 8x माइनस वाई बराबर 0। अब देखो इसका भी गुणांक बराबर करना मुझे, तो समीकरण फर्स्ट को मैं किससे गुणा कर दूं? 8 से गुणा कर दूं। तो समीकरण फर्स्ट को तो मैं करूंगा 8 से गुणा और समीकरण सेकंड को करूंगा मैं 1 से गुणा। तो 1 से गुणा करने पर फर्क पड़ेगा ही नहीं, इसको मैं 8 से गुणा कर रहा हूँ तो 8 से पूरी को गुणा करूंगा, नीचे 1 से गुणा करूंगा। तो ये हो गया अपने पास 8x और ये हो गया अपने पास प्लस का 8y और बराबर में 8 नाम 72 और ये ऐसा कैसे 8x माइनस वाई बराबर 0। घटाने पर नीचे वाले के चिन्ह चेंज होते तो माइनस प्लस और ये माइनस 0, तो ये तो कैंसिल 8y और ये 9y हो गया अपने पास 1y और ये 72। ठीक है, 9y बराबर 72 आ गया, 9y बराबर 72। तो y बराबर क्या हो गया? y बराबर आ गया 72 बटेवा 9, तो 9 72, y बराबर 8 आ गया, y बराबर 8 आ गया। अब x का मान भी ऐसे ही निकालना विलोपन विधि से। तो विलोपन विधि से x का मान निकाल लेते हैं। तो विलोपन विधि से x का मान निकालेंगे तो दोनों समीकरणों को लिख दो यहाँ पे। तो दोनों समीकरण, फर्स्ट समीकरण है x प्लस वाई बराबर 9, x प्लस वाई बराबर 9। ठीक है, सेकंड समीकरण है अपने पास 8x माइनस वाई, 8x माइनस वाई बराबर 0। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे y का जो गुणांक है दोनों समान है, y का गुणांक दोनों समान है तो डायरेक्ट यहाँ पे जोड़ लेंगे अपन। घटाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, लेकिन जोड़ लेंगे तो जोड़ने पर क्या होगा? तो जोड़ने पर 8 1 9x हो गया ये तो, और ये y तो कैंसिल और ये बराबर 9 आ गया। तो x बराबर 9 बटेवा 9, तो x बराबर आ गया 1। अब क्या बोला? वो संख्या ज्ञात कीजिए। तो संख्या अतः संख्या हो गई अपने पास, अतः संख्या, अतः 2 अंकों की संख्या, अतः 2 अंकों की संख्या एक्स वाई मानिए अपन, एक्स वाई मानिए अपन। तो x का मान तो क्या है अपने पास 1 और y का मान आ गया 8। वाह यार बढ़िया, आ गया अपने पास फाइनल आंसर। तो आई होप ये बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा। तो इसमें 18 है और देखो उत्तर की जांच भी कर लो, 18 को और 9 को जोड़ो, सॉरी 1 को और 8 को जोड़ो तो कितना हो जाए 9, तो अपना उत्तर भी सही है। तो इसको उतार लो। इसके बाद देखते हैं इसका चौथा पार्ट। तो तीसरा पार्ट अपना कंप्लीट, अब देखते हैं इसका चौथा पार्ट क्या है वो भी देख लेते हैं। तो अब लेते हैं इसका दूसरे का चौथा पार्ट। तो इससे पहले अपन ने 3 पार्ट कर लिए हैं और अब चौथा पार्ट करने वाले हैं। तो चौथा पार्ट में क्या करना है, उसी तरह समीकरण बनानी है और समीकरण को विलोपन विधि से हल करना है अपन को। ठीक है, तो अब लेते हैं चौथा पार्ट। तो चौथा पार्ट क्या है, इसका प्रश्न को पढ़ते हैं और प्रश्न को पढ़ने के बाद इसके समीकरण बनाएंगे और समीकरण बनाने के बाद वापस इसको विलोपन विधि से हल करेंगे। तो प्रश्न क्या बोल रहा है, मीना 2000 रुपए निकलवाने के लिए बैंक में गई, उसने 50 रुपए तथा 100 रुपए के नोट देने के लिए कहा, मतलब वहां पे जो पैसे देता उसको कहा है ना। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए, यानी कि 100 के और 50 के मिला के कुल 25 नोट प्राप्त किए। ठीक है, 25 नोट प्राप्त किए तो ये पूछ रहा है कि उसने 50 व 100 के कितने कितने नोट प्राप्त किए, ये अपन को पता नहीं है। तो 100 के कितने नोट हैं और 50 के कितने नोट है, इनका अपन को एक्स वाई मान लेना है। ठीक है,
तो अपन को 50 के और 100 के नोटों की संख्या ज्ञात नहीं है, तो इनको एक्स वाई मान लेते हैं। तो माना कि 50 के नोटों की संख्या एक्स है, ठीक है, और 100 के नोटों की संख्या वाई मान लेते हैं। 100 के नोटों की संख्या वाई मान ली, ठीक है। अब दोनों के नोटों की, तो पहली शर्त तो देखो यहाँ पे मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए, यानी कि 100 के और 25 के नोट मिला के, 100 के और 50 के नोट मिला के कुल 25 नोट प्राप्त कर लिए। पहली शर्त को पढ़ते हैं। उसने कितने रुपए निकलवाए? 2000 रुपए निकलवाए, ठीक है। अब 2000 रुपए दोनों का मूल्य होगा, जैसे 50 के नोटों का मूल्य कितना है, यानी कि 50 के नोट उनका रुपए कितना बन रहा है और 100 के नोटों का रुपए कितना बन रहा है वो देख लेते हैं। तो शर्त नंबर फर्स्ट तो मान ली, ठीक है। अब दोनों के नोटों की, तो पहली शर्त तो देखो यहाँ पे मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए, यानी कि 100 के और 25 के नोट मिला के, 100 के और 50 के नोट मिला के कुल 25 नोट प्राप्त कर लिए। पहली शर्त को पढ़ते हैं। उसने कितने रुपए निकलवाए? 2000 रुपए निकलवाए, ठीक है। अब 2000 रुपए दोनों का मूल्य होगा, जैसे 50 के नोटों का मूल्य कितना है, यानी कि 50 के नोट उनका रुपए कितना बन रहा है और 100 के नोटों का रुपए कितना बन रहा है वो देख लेते हैं। तो शर्त नंबर फर्स्ट, तो अब 50 के नोट, मानो कि जैसे उसने 100 के 2 नोट निकलवाए, तो कितने रुपए हो गए? 200 रुपए। ऐसे ही अपन को इसका ज्ञात करना है। तो शर्त के अनुसार हो जाएगा, उसने 50 के एक्स नोट प्राप्त किए, एक्स इसकी संख्या, नोटों की संख्या, और 100 के वाई नोट प्राप्त किए, 100 इंटू वाई नोटों की संख्या से गुणा करके, तो ये अपने पास कुल 2000 रुपए आ गए। तो इसको सही रूप में कर लेते हैं। तो ये 50 से गुणा किया तो 50x और 100y बराबर 2000। अभी इस समीकरण में पूरी में 50 का भाग जा रहा था, 50 का भाग दे लेते हैं। 50 का भाग देते हैं तो यहाँ पे तो जाएगा x, क्योंकि 50 में 50 का भाग दिया x बार, 50 में 100 में 50 का भाग दिया तो 2 बार जाएगा, और 2000 में 50 का भाग दिया तो 40 बार जाएगा, ठीक है। तो ये अपने समीकरण फर्स्ट प्राप्त हो गई। अब सेकंड समीकरण किससे बनने वाली है? अपने सेकंड समीकरण सेकंड शर्त से, यहाँ पे मीना ने कुल कितने नोट प्राप्त किए? 25 नोट प्राप्त किए। तो 100 के नोट और 50 के नोट मिला के कुल 25 नोट हो रहे हैं। तो शर्त सेकंड है अपने पास, शर्त सेकंड, तो मैं 50 के नोटों और 100 के नोटों की संख्या को मिला दूं तो कुल कितने हो जाएंगे? 25। तो x 50 के नोटों की संख्या प्लस 100 के नोटों की संख्या बराबर दोनों के नोटों की संख्या कितने आ रही है? 25। ये समीकरण सेकंड आ गई। अब सेकंड और फर्स्ट समीकरण को अपन को विलोपन विधि से हल करना, तो विलोपन विधि का प्रयोग ले रहा हूं यहाँ पे। तो विलोपन समीकरण 1 व 2 को विलोपन विधि से हल, विलोपन विधि से हल कर रहा हूं मैं। तो समीकरण 1 तो अपने पास x प्लस 2y बराबर 40, और सेकंड समीकरण है अपने पास x प्लस वाई बराबर 25। ये दोनों समीकरण है। अब देखो फर्स्ट में x का गुणांक बराबर करना पड़ता है, तो x का गुणांक अभी बराबर है तो डायरेक्ट में घटा लेता हूं। तो घटाने पर माइनस माइनस और ये माइनस, तो x से x कैंसिल हो गया, ये प्लस का और ये माइनस का। अब देखो यहाँ पे प्लस का 2y और माइनस का y, तो क्या बच गया? y। अब यहाँ पे घटाओ तो 40 में से 25 गए तो 15, तो y का मान क्या गया अपने पास? 15, ठीक है। अब देखो विलोपन विधि का नाम ले लिया ना अपन ने, तो यहाँ पे x का और y का मान, दोनों का मान किससे निकालने वाले हैं? विलोपन से। तो y का तो निकल गया, x का, तो x का भी दोनों समीकरण लिख लो यहाँ पे। तो x प्लस बराबर 40 और सेकंड है x प्लस वाई बराबर 25। अब x का मान निकालने के लिए y को बराबर करना पड़ेगा, क्योंकि जिसको बराबर करते हैं वही विलुप्त होता है। तो यहाँ पे y को बराबर करना पड़ेगा, तो समीकरण 2 को मैं 2 से गुणा कर लेता हूँ, समीकरण 1 को तो 1 से और समीकरण 2 को 2 से गुणा कर लेता हूँ। तो ये तो हो गए x प्लस 2y बराबर 40, और ये हो जाएगी 2x प्लस 2y बराबर 25 2 50।
घटाने पर माइनस माइनस और ये माइनस, ठीक है। तो यहाँ पे तो बच गया माइनस का x और ये प्लस का 2y और ये माइनस का 2y कैंसिल, और यहाँ पे बच गया अपने पास माइनस का 10। तो माइनस से माइनस कैंसिल, x बराबर आ गया 10। अब यहाँ पे फाइनल आंसर लिख देते हैं अपन। अब देखो शुरू में अपन ने माना था 50 के नोटों की संख्या तो x मानी, 100 के नोटों की संख्या y मानी, तो फाइनल आंसर यहाँ पे लिख देते हैं अतः 50 के नोटों की संख्या x यानी कि 10 है। अतः 50 के नोटों की संख्या क्या मानी अपन ने, x मानी, कोष्टक में लिख दो बराबर 10 आई, और 100 के नोटों की संख्या y मानी अपन ने, तो y बराबर कितना है अपने पास 15, और ये इसका फाइनल आंसर आ गया। तो आई होप ये बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा। अब इसमें ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है, केवल थोड़ा पर्सन को थोड़ा शांति से और सही तरीके से पढ़ना। यदि पर्सन समझ में आ जाता है ना तो आंसर करने में कोई दिक्कत नहीं आती। अब देखते हैं इसका पांचवा पार्ट, एक लास्ट फाइनल पार्ट है, पांचवा पार्ट देखते हैं। तो अब लेते हैं इसका पांचवा पार्ट। तो पांचवा पार्ट है, एक बार पढ़ लेते हैं अपन, और पढ़ने के बाद इसको करना स्टार्ट करते हैं। तो पर्सन बोल रहा है किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है, 3 दिनों का एक नियत किराया है, तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया अलग किराया है। यानी कहने का मतलब वो उन्होंने ऐसा जैसे 2 दिन का 3 दिन का, तो जैसे मान लो कि 10 रुपये 15 रुपये जो भी रखना है वो तो फिक्स रख लिया, लेकिन अगले दिन जैसे आपने 3 दिन के लिए 10 रुपये में कुछ सामान ही लाए और उसने कहा कि 3 दिन में नहीं लौटाओगे तो चौथे दिन अलग किराया लगेगा, यानी उसका ज़्यादा लगेगा, डबल लगता है ऐसा। तो ऐसा ही उसके साथ हुआ है। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के 21 रुपये अदा किए। अब ये पूछ रहा है कि नियत किराया और अतिरिक्त किराया क्या है, यानी कि नियत किराया पूछना है एक तो, और एक अतिरिक्त किराया पूछ रहा है। तो दोनों को अपन मान लेते हैं, जो पता नहीं उसको मान ही लेते हैं। माना कि नियत किराया x रुपये और अतिरिक्त किराया मान लेते हैं, अतिरिक्त किराया y रुपये, ठीक है। अब यही बोल रहा है कि उसने क्या किया, 3 दिन का तो फिक्स है किराया की है, जैसे 3 दिन का 10 रुपये 15 रुपये जो भी देना वो देना ही है। अब उसने एक्स्ट्रा कितने दिन रखी, 7 दिन तक रखी। तो पहले तो लिखते हैं यहाँ पे कौन है फर्स्ट में, तो फर्स्ट में अपने पास सरिता, फर्स्ट में सरिता है, सरिता ने 7 दिन तक रखा, तो सरिता के लिए अब उसने नियत किराया यानी कि 3 दिन तो फिक्स हो गए, अब 7 दिन रखा, उसमें से 4 दिन अतिरिक्त रख लिया। अब 1 दिन का, यहाँ पे 1 दिन का अतिरिक्त रह रहा है, ये लिखना 1 दिन का अतिरिक्त किराया, क्योंकि 1 दिन का ही होना चाहिए, है ना। अब बाद में कितना भी रखो, तो 1 दिन सरिता के लिए क्या हो जाएगा, ये x रुपये तुझे 3 दिन के लिए दे दिए, अब बचे उसके पास 7 दिन रखे तो 4 दिन और बच गए, यानी कि 4 दिन का, 1 दिन का y रुपये है तो 4 दिन का 4y रुपये हो जाएगा, बराबर उसने कुल कितने रुपए अदा किए, 27 रुपये। तो ये समीकरण नंबर फर्स्ट बन गई, ठीक है। इसी प्रकार एक सुशी है, उसने 5 दिन तक रखी और उसने 21 रुपये अदा किए, तो ये सुशी के लिए हो जाएगा अपना अब उसने रखी, जैसे उसने ये x रुपये तो देना ही पड़ेगा उसका 3 दिन का, अब उसने 5 दिन रखी, एक्स्ट्रा कितने दिन रखी, 2 दिन, तो 2 दिन का एक्स्ट्रा और जुड़ जाएगा, तो प्लस 2 इंटू 1 दिन का अतिरिक्त y, तो 2 दिन रखी तो 2y, कुल मिला के 21 रुपये अदा किए। ये समीकरण 2 अपने पास बन गए, ठीक है। अब इसको विलोपन विधि से हल करते हैं, तो समीकरण 1 व 2 को विलोपन विधि से हल, तो यहाँ पे समीकरण 1 और समीकरण 2, समीकरण 1 लिख देता हूँ पहले तो मैं, x प्लस 4y बराबर 27, और समीकरण 2 है x प्लस 2y बराबर 21। समीकरण 1 में से यहाँ पे x का गुणांक सेम है, तो समीकरण 1 में से इसको घटा दो, डायरेक्ट घटाने पर माइनस माइनस और ये माइनस, ओके। तो ये प्लस का x, ये माइनस का x तो कैंसिल हो गया, 4 में से 2y गए तो ये बच गया अपने पास 2y, 27 में से 21 घटाओ तो 6 बच गया, तो y बराबर आ गया मेरे पास
6/2, कहने का मतलब y बराबर आ गया 3। ठीक है, y बराबर 3 आ गया। अब x का मान भी निकाल लेते हैं, तो x का भी अपन को विलोपन विधि से ही निकालना है। तो दोनों समीकरणों को लिख दो, x + 4y बराबर 27 और सेकंड है x + 2y बराबर 21। ठीक है, अब यहाँ पे y का तो मान आ गया, अब x का मान निकालना, तो y के जो गुणांक है y के गुणांक को बराबर करना पड़ेगा। तो y के गुणांक को बराबर करने के लिए समीकरण 1 को तो रहने दो, समीकरण 2 को मैं गुणा कर दूं 2 से, तो 2 से गुणा करूंगा तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, 4 4 बराबर हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे 2 से गुणा कर देता हूँ मैं, और इसको तो रहने तो 1 से करो तो भी ठीक है। तो इसको 1 से गुणा किया तो x + 4y बराबर 27, और नीचे वाले को 2 से किया तो 2x + 2 दूनी 4y बराबर 21 2 42। घटाने पर ये माइनस माइनस और ये माइनस, तो यहाँ पे तो बच गया -x, और यहाँ पे 4y प्लस का नीचे माइनस का, ये कैंसिल हो गया। यहाँ पे बच गया अपने पास, इसमें से घटाना है तो ये हो गया, तो 12 5 और 3 में से यानी कि 15 बच गए, तो माइनस के 15। तो x माइनस से माइनस कैंसिल, तो x बराबर क्या आ गया 15। ठीक है, x और y का मान आ गया अपने पास। अपन ने फर्स्ट में क्या माना था, माना कि नियत किराया या 3 दिन का नियत किराया, यहाँ पे ऐसे भी लिख दो, माना कि 3 दिन का नियत किराया, 3 दिन का नियत किराया, 3 दिन का नियत किराया, तो कितना आ गया अपने पास x रुपए यानी कि 15 रुपए, और अतिरिक्त 1 दिन रखेगी तो अतिरिक्त 3 रुपए और देना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पे फाइनल आंसर लिख देते हैं नियत किराया, 3 दिन का नियत किराया, 3 दिन का नियत किराया। x रुपये माना अपन ने बराबर 15 रुपये आए हैं। तो और 1 दिन का अतिरिक्त, 1 दिन का पूछा, 1 दिन का अतिरिक्त किराया बराबर कितना माना था अपन ने, यहाँ पे y रुपये, तो कितना आ गया अपने पास 3 रुपये। ठीक है, तो आई होप ये बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अब वो 1 दिन रखेगी अतिरिक्त तो 3 रुपये ज़्यादा देना पड़ेंगे, और फिक्स किराया है 15 रुपये। ओके, तो ये अपना फाइनल आंसर कंप्लीट। अब देखेंगे इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न।